आज के इस पुरहुजूम जलसे के सदर जैनू कारी साहब, वार्ड नंबर 13 के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के हमारे चार उम्मीदवार हमारे भी हैं, चार उम्मीदवार एमआईएम पार्टी के भी हैं। फैसला आपको करना है कि हमने जो उम्मीदवार दिए हैं और एमआईएम पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं, आमने सामने का फर्क आप तय कीजिए। अहमद अय्यूबी सर के सामने कौन है ये आप तय कीजिए, मुजाहिद पापा के सामने कौन है ये आप तय कीजिए, दो ख्वातीन उम्मीदवार हैं उनके सामने कौन है ये आप तय कीजिए और फैसला आप कीजिए। ऐसे तो आज का जो जलसा है, कल यही जगह पर एमआईएम का भी जलसा था और उस जलसे की बात सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वार्ड नंबर 13 का इलेक्शन मुफ्ती साहब ने जो तकरीर कल की हमारे लिए अच्छा हो गया। उन्होंने खुद ही उनके उम्मीदवार और हमारे उम्मीदवार और वार्ड नंबर 13 के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात का नाम लिया। मैं उनके शुक्रिया के साथ दोबारा उनके नाम में खुद आज इस स्टेज से पढ़ना चाहता हूं कि ये वार्ड नंबर 13 जहां बशीर अदीब, हारून अंसारी, मुल्ला मिंबर, रजाक कामरेड, रजाक सेठ, अंजुम सरदार, खुर्शीद पहलवान, बखरीदी सरदार, हबीब सरदार, साबान सरदार, हुसैन मुकादम, मोहम्मद सरदार, सुल्तान हाफिजी, तजम्मुल हुसैन हाफिजी, सफ़ीउल्लाह मिलादी, खालिक लुंगी वाले, अजीमुल्लाह मुकादम, इस्माइल मुकादम, हैदर अली मास्टर, सत्तार हाजी, हलीम हाजी, ताज मोहम्मद लुंगी वाले, बदरू सरदार, जुम्मन सरदार, रशीद मास्टर, सरवर सेठ, अहमद पहलवान, दोस्त मोहम्मद सेठ, खलील अहमद अंसारी, अहमद सईद, वाहिद सेठ बर्फ वाले, हब्बी सेठ, भाऊ सेठ रंग वाले, भाऊ सेठ झुब्बे वाले, भाऊ मेंबर, मद्दू हाजी, हनीफ मुंशी, अहमद सईद, लाला हाजी, उमर पान वाले, इस्माइल बीड़ी वाले, जहीर हाजी बीड़ी वाले, याकूब अंग्रेजी, मौलाना आमीन अशरफी। ये इस्लामपुरे की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, कुछ नाम वो भूल गए थे, मैं आज बढ़ा लिया। अब आप बताओ, कल जिनके नाम लिए गए इन खानदान से कोई उम्मीदवार नहीं मिला क्या? अगर आपको अजीज मुकादम साहब ने ये नाम दिए स्टेज पर पढ़ने के लिए, तो अजीज मुकादम साहब ने इस्लामपुरे में इन लोगों के खानदान से कोई उम्मीदवार आपको क्यों नहीं दिए? सिर्फ नाम लेने के लिए कि आप इनके नाम स्टेज से लो और उम्मीदवारी ऐसे लोगों को। ये इस्लामपुरा पिछले 2 साल से कारपोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हुई 3-3.5 साल से पूरा इस्लामपुरा बोल रहा है कि एक नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब हमको नहीं चाहिए, अब हमको इस्लामपुरे का उम्मीदवार चाहिए। आपने बोला 2 दूंगा, आप एक की मुखालफत हो रही थी, आप बोले 2 दूंगा। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी दिए। मुझे बताओ सलमान शेख और उनके भाइयों का क्या कारोबार है, किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं? बताओ मुझे। इस्लामपुरे वाले जो मुसलसल उनकी तकलीफ झेल रहे हैं। असेंबली इलेक्शन हम भी लड़े, असेंबली इलेक्शन आप भी लड़े, 1 नंबर स्कूल के पास आपके लोग जो आपके लिए काम कर रहे थे,
क्या सलमान शेख के भाइयों ने उनके साथ मारधाड़ नहीं की? आपके ही मानने वालों के साथ मारधाड़ की गई। क्या मजबूरी थी उनको टिकट देने की? क्या मजबूरी के तहत उनको टिकट दिया गया और इस्लामपुरे पे थोपा गया? ये इस्लामपुरा जो आप कल बोले कि दीनी दर्स गाए हैं, असरी दर्स गाए हैं, बिल्कुल सच बात है। जब आपको यहां लग रहा है कि दीनी दर्स गाए हैं, असरी तालीम की स्कूलें हैं, उसके बाद क्या मजबूरी थी ऐसे उम्मीदवार को देना? आपने जितने नाम कल पढ़े, अगर 30 साल से आप एक कारपोरेटर यहां से चुन के आ रहा है, तो आपने क्यों नहीं बोला कि इनमें से किसी का नाम रख दो शादी हॉल के लिए? इसमें से किसी का नाम शादी हॉल के लिए क्यों नहीं रखने की बात बोले? सिर्फ स्टेज पर नाम पढ़ना, नाम पढ़कर इस्लामपुरे वालों से बात आप कर रहे हो। आप जब इस्लामपुरे के लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेंगे दोनों उम्मीदवार, तो आप कहते हो कि ऐप की जात सिर्फ अल्लाह की है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन ऐब हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है, यहां बैठे हुए हर शख्स में है। लेकिन ऐसा ऐब जो हमारी नस्लों को तबाह कर दे, जो हमारी कौम, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दे, ऐसा ऐब नहीं बर्दाश्त किया जाता। ऐसे लोगों को नहीं थोपा जाता। मजहबी असरी तालीम के महल्ले में ऐसे लोगों को नहीं लादा जाता। ये आपको महसूस करना चाहिए था कि आप किनको लाद रहे हो। जो जुआ चलाते हैं, वो इमरान शेख के भाई अगर वोट मांगने वार्ड में आपके साथ घूम रहे हैं, तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप इस्लामपुरे की गलियों में घुमा रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपको वोट दें। फैसला इस इलेक्शन में फैसला नुमाइंदे देख कर दिए जाएंगे। अगर मुजाहिद पापा यहां खड़ा है इलेक्शन में, तो मुझे बताओ, ये रात भर इस्लामपुरे में नहीं बैठता, मगर इस्लामपुरे की एक एक माँ, एक एक बहन ये गवाही देंगी कि सुबह 7 बजे से वो इस्लामपुरे की गलियां साफ सफाई करता है कि नहीं करता है? आप बताओ, करता है कि नहीं करता है? रात भर नहीं बैठता वो इस्लामपुरे में, बिल्कुल सच बात है। मुआवजा इस्लामपुरे वालों को करना है कि अगर कोई रात भर इस्लामपुरे में बैठता है और कोई सुबह 7 बजे से आपकी गलियों में आपकी साफ सफाई के लिए, आपके लाइट के लिए, आपके बिल के लिए आप एक फोन करते हो तो कोई सुबह 8 बजे हाजिर होता है, तो फैसला इस्लामपुरे को करना है कि रात में बैठने वाले को आपको वोट देना है कि जो सुबह उठकर चप्पल घस रहा है आपकी गलियों में। हमने खानदानी सियासत नहीं की। मैं भी अगर सियासत में हूं तो मैं पट्टी बिछाया हूं, पट्टी जलसों में, और फख्र से बोलता हूं कि पट्टी बिछाया हूं, वहां पर बैठा हूं, वहां पर निहाल साहब की तकरीर सुना हूं, कुर्सियां लगाया हूं, कुर्सियां उठाया भी हूं। मैं सियासत में डायरेक्ट ऐसे आकर इलेक्शन नहीं लड़ा। और जो आप बार बार बोलते हो कि हमने इनको चुनकर लाया, हमने इनको चुनकर लाया, मुझे बताओ, चुनकर लाने की जात सिर्फ अल्लाह की है। कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश आप भी करते हो, मगर गुरूर और घमंड इतना, गुरूर और घमंड की हद इतनी हो गई है कि हर वक्त मुस्तकीम डिग्निटी, मुस्तकीम डिग्निटी, मुस्तकीम डिग्निटी। मुझे एक बात बताओ कि गठबंधन आज भी हमारा हुआ आसिफ शेख साहब की पार्टी से, 17 में मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से गठबंधन हुआ। एग्रीमेंट की बात हर जगह बोल रहे हो, एग्रीमेंट बताओ तो। एग्रीमेंट मैं भी चाहता हूं, बताओ, सामने सामने बताओ।
हमारी 2 सीट बुलंद इकबाल की और बायो खाला एक लेडीज उम्मीदवार नयापुरे से आई थी। 2 सेटिंग सीट थी। आपने कुछ नया नहीं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था। 2 सेटिंग सीट थी और उस 2 सिटिंग सीट नयापुरे के पैनल में थी। और किसी भी गठबंधन में अगर सिटिंग सीट है तो वो उनको दी जाती है। हमारे 6 नंबर पैनल में जो आज 7 नंबर है, मैं जहां से उम्मीदवारी कर रहा हूं, वहां 3 सेटिंग सीट हमारी थी। मैं आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको 4 सीट दी है, वहां 4 हमारे सिंबल दिए। आप सिर्फ 2 सीट, एक नयापुरे में और उसके बदले में अजीज मुकादम साहब जो इस्लामपुरे के हैं, उनके घर तक आवाज अगर मेरी जा रही होंगी, वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि वो एक सीट वहां पर ज्यादा तनाजा है, मैं इस्लामपुरे में तुम एक सीट छोड़ो, उसके बदले में इस्लामपुरे की एक सीट लो। आपने कुछ हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, लेकिन उसके बदले में 2019 में अतर चाचा यहाँ बैठे हैं, वो भी उनके साथ थे, मैं भी उनके साथ था। मुझे बताओ, 2019 के इलेक्शन के बाद एमएलए साहब ने खुले मंच से ये इतराफ किया था कि अगर मुस्तकीम डिग्निटी नहीं होता तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाता। ये हालत इस्लामाबाद वालों ने उनकी की थी। 40,000 के करीब वोटों से चुन के आए, उस वक्त मैं उनके साथ था। आज 162 वोट से चुन के आए, मैं नहीं था उनके साथ। तो अगर आपने कुछ किया हमारे लिए तो हमने भी आपके लिए किया। सियासत में एक दूसरे का साथ दिया जाता है। अगर तुमने कुछ किया है तो उसके बदले में उससे ज्यादा हमने और हमारे वर्करों ने आपके लिए किया। नहीं तो 2019 का इलेक्शन भी आप लड़े हो और 2024 का भी इलेक्शन आप लड़े हो, फर्क आप देख लो। एग्रीमेंट की बात बोलना, गलत इल्जाम लगाना, पूरा इलेक्शन चल रहा है। जब इस्लामपुरे में इमरान सलमान, माफ करना, उनको टिकट दिया गया और पूरे शहर से मुखालफत शुरू हुई कि ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे, इस तरह के लोगों को आप टिकट देंगे, वो भी इस्लामपुरे जैसे वार्ड से। तो इन्होंने लाया। इस दौरान जब वो दौरा शुरू किए, कल जलसा लिए, तो बोले रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मोहम्मदिया मदरसे, कुलियतुत ताहिरात और 5 मदरसों में हमने या आसिफ शेख ने कोई लेटर दिया है। मेरे पास सबूत है। इलेक्शन को 3 दिन बाकी है। एमएलए साहेब, इलेक्शन को 3 दिन और बाकी है। अगर सबूत है तो सबूत लाओ। अगर आप सबूत लेकर आ गए, होटलों के ताल्लुक से बोलते हैं कि अंसारी बिरादरी की होटल के खिलाफ दिए गए। इसी इस्लामपुरे का कारोबारी आदमी सलीम अप्सरा होटल चला रहा है बस स्टैंड के सामने। बोले सलीम अप्सरा या उसका खानवादा कभी कोई तकलीफ हुई है? सलीम अप्सरा अंसारी नहीं है। सलीम अप्सरा को कोई तकलीफ हुई है? झूठ बोलते। मैं बोलता हूं झूठ और सच दोनों को बाजू में रखो। आप जो इल्जाम लगाए हो, आप उसका सबूत दे दीजिए। 3 दिन इलेक्शन को है। सिर्फ लोगों को दूसरी तरफ लेकर जाना, अपने मन की बात बोलना, जो समझ में आ रहा है वो बोलना। इस इलेक्शन में ना उनके पास मकसद है, ना कोई विजन है। वो क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं बोलते। सच बात यह है कि ये इलेक्शन पिछले 4 इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन है। ये फिरका परस्तों से लड़ने का इलेक्शन है। क्या जन्म दाखिले के मामले में इस्लामपुरे की ख्वातीन को नोटिस नहीं मिली क्या? इस्लामपुरे की ख्वातीन हमारी ऑफिस पे नहीं आई क्या? हमने उनकी मदद नहीं की क्या? रमजान महीने में हमने उनकी मदद की। आपने उनके लिए क्या किया? आपके कारपोरेटर्स ने उनके लिए क्या किया? आप इसका भी जवाब दो। आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी का है।
फिरका परस्त धड़ल्ले से बोल रहे हैं, धड़ल्ले से, कि हम अगर हमारा मेयर बना लिए तो मालेगांव शहर से बदला लेंगे। और गिरीश महाजन जो बात बोलते हैं कि मालेगांव शहर से बदला लेंगे, मुझे बताओ, 1 साल से बदला नहीं लिया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? मुसलसल मालेगांव शहर से बदला लिया जा रहा है। उसके बाद अगर इलेक्शन से पहले बीजेपी के लीडर ये बोलते हैं कि हमारा मेयर बनेगा 22 सीट पर, तो क्यों बोल रहे हैं वो? आप बोलते हो फिरका परस्तों से लड़ना है तो नदी के उस पार जाओ। अरे हमें पता है फिरका परस्त पूरी ताकत भी झोंक लेंगे तो 20-22 सीट से ज्यादा नहीं ला सकते, ये सच्चाई है। उसके बाद 20-22 सीट कहां से है, वो उनकी चाहत है। ये आज की ऑडियो है बंडू काका बच्चाओ बीजेपी के, आप सिर्फ सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात बोलूंगा। मेरे लिए तो खुला है। अभी लीडर, बड़े लीडर, पार्टी लीडर ध्यान में सवाल हो रही है, पक्ष बोल रहे व्यक्तिगत नहीं। मैं एक बात बोलता हूँ, अभी जो जाहिर सभा हुई, मुफ्ती साहब ने वहाँ पार्टी के लीडरों का और नेता के, भारतीय जनता पार्टी के गिरीश महाजन साहब के, फडणवीस साहब के निधि का सहयोग करने की वजह से आभार माने ना, तो रास्ता खुला है, ऐसा ही समझ के चलो। यही बीजेपी के लीडर बोल रहे हैं कि मुफ्ती साहब गिरीश महाजन की तारीफ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि रास्ता खुला हुआ है। मुझे बताओ, बीजेपी मुसलसल 1 साल से मालेगांव शहरियान से बदला ले रही है। जन्म दाखिले का सवाल, आज उनका वाचननामा आया, उसमें लिखा है कि जो झोपड़पट्टियां गैर कानूनी है उस पर हम एसआईटी बैठाएंगे, एसआईटी। जन्म दाखिले की एसआईटी इंक्वायरी चालू है। आज के सामनामा की खबर पढ़िए कि कारपोरेशन के इलेक्शन के फौरन बाद एसआईआर शुरू होने वाला है। ये सारे मामला कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। एसआईआर की इंक्वायरी होंगी, कारपोरेशन के घर पट्टी के मुलाजमीन, कारपोरेशन प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स, जब ये इंक्वायरी करेंगे और बीजेपी का मेयर होगा तो मुझे बताओ, अगर मामूली मिस्टेक पर हमारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। जो इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि मालेगांव के मुसलमानों से बदला लेंगे, वो अगर इक्तदार में आए तो किस तरह के हालात इस शहर में बनेंगे, आप मुझे बताइए। जो कभी किसी के पेपर दुरुस्त नहीं कर सके, जो अपने लड़के के बारे में बोलते हैं कि टिकट सिर्फ उसको इसलिए दिया गया कि रात भर इस्लामपुरे में बैठता है, ये टिकट देने के लिए क्वालिटी है क्या? रात भर कहीं पर बैठना ये टिकट देने की क्वालिटी हो सकती है क्या? आप आपके लड़के को टिकट दिया, अच्छी बात है, मगर इस वोटर्स, आप लोग, आप तो देखेंगे ना कौन क्या है। अहमद अयूबी सर क्या है, मुजाहिद पापा क्या है। बहुत सोच समझकर फैसला करिए। ये इलेक्शन आपकी वोट आपकी अमानत है, मगर उस अमानत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, आसिफ शेख साहब, मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही जिम्मेदार, वार्ड नंबर 13 के हमारे चारों उम्मीदवार, ये आपकी अमानत की हिफाजत की जिम्मेदार हम रहने वाले हैं। हम आपकी हिफाजत करेंगे, किसी भी तरह की इंक्वायरी का सामना करना पड़े। हम ऐसे लोगों को आपके सामने नहीं दिए। अगर अहमद अयूबी सर आपके सामने हैं तो उनकी सियासी दिलचस्पी है, सामाजिक काम है, वो आंकड़ा नहीं टीपते। अगर एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होंगी तो वो कागजात देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आंकड़ा टीपने वाले आदमी अहमद अयूबी सर है क्या? अब आपको फैसला करना है कि आप किसको टिकट दिए हो और अवाम क्या फैसला करेंगी। 2 लोग और इलेक्शन लड़ रहे थे,
फैजान मेघराज, खालिद सिकंदर फॉर्म भी भर दिए। 30 तारीख को विड्रॉल के वक्त उनका हाथ खींच खींच के ले गए, विड्रॉल नहीं किए, मगर उसके बाद पैसे के बलबूते पर उनको भी बैठा लिया गया। तो क्या इस्लामपुरा और वार्ड नंबर 13 के वोटर्स को पैसे के दम पर खरीदा जाएगा? इमरान शेख और उसके भाई, मुझे उनके सलमान और उसके भाई, उनके करीबी एक आदमी ने बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस्लामपुरे वाले वोट नहीं देंगे ना तो बोगस वोट उनकी डाल देंगे। बहुत बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग की तैयारी इस वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में की जा रही है। पैसे का लालच आपको दिया जाएगा, मगर इस बार वार्ड नंबर 13 और इस्लामपुरे वाले मुफ्ती साहब की ही बात पे अमल करना है। पैसा ले लेना है, पैसा छोड़ो मत। अगर पैसा दे रहे हैं तो पैसा ले लो, मगर फैसला अपने जमीर की आवाज पे करना। 15 तारीख को ये इस्लामपुरा वो गली है कि सुबह जब फजर के बाद निकलो तो घर की ख्वातीन तलावत कुरान करती हैं, फजर की नमाज होती है। आप 15 तारीख को भी कुरान शरीफ पढ़ के निकलिए, नमाज पढ़ के निकलिए और दिल पर हाथ रखकर फैसला करना कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के 3 समाजवादी के उम्मीदवार, एक इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान पर उम्मीदवार और एमआईएम के 4 उम्मीदवार, आप दिल पर हाथ रखकर अपने जमीर की आवाज पर, ये इस्लामपुरा जिन खानदानों का नाम लिया गया है ये उनका इस्लामपुरा है। आप सच में वोट देने जब जाएंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप कि हमको वोट देना। आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से उम्मीदवार का मुआवजा करना और जो आपका दिल गवाही देगा, जो आपके दिल की आवाज होंगी, जो आपकी मर्जी होंगी, उसको वोट दे देना। मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि हमारे ही 4 उम्मीदवार को वोट देना। ये फैसला इस्लामपुरे की माँ बहन, इस्लामपुरे के नौजवान, इस्लामपुरे के बुजुर्ग, ये आपको तय करना है। हमारे उम्मीदवार की वोट मैं मांगने ही नहीं आया हूँ, ये आपको तय करना है कि आपको किसको वोट देना है। अगर आपका दिल गवाही देता है कि सलमान शेख और उसके भाई और उनकी गुंडागर्दी जो पूरे कुदवाई रोड पर हफ्ता वसूली करते हो, जो आंकड़े टीपते हो, जो गुंडागर्दी करते हो, ऐसे का दिल आपको अगर गवाही देता है उसको वोट दे देना। मेरा कुछ बोलना नहीं है, आप आजाद हो। हम हमारी वोट मांगने नहीं आए हैं, हम फैसला इस्लामपुरे वालों पर डाल रहे हैं कि फैसला आपको करना है कि किस उम्मीदवार को आपको वोट देना है। हम हमारे उम्मीदवार के लिए यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं। फैसला वार्ड नंबर 13 की आवाम, फैसला वार्ड के इस्लामपुरे के लोग, इस्लामपुरे की शख्सियत, इस्लामपुरे में रहने वाले दीनी, मजहबी, तालीम याफ्ता टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये फैसला आपको करना है। ना हम आज वार्ड नंबर 13 में हमारे उम्मीदवार की वोट मांगेंगे, ना हम ये बोलेंगे कि उनको वोट दो, मगर फैसला आपको करना है। जिसको चाहो उसको वोट दो, जो आपकी मर्जी वो फैसला करो, मगर बहरहाल आने वाला वक्त आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपके तहफ्फुज का है। और उसी के साथ साथ मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि इस्लामपुरे वालों, फैसला आप करिए। आप हमारे नुमाइंदे देखिए, आप उनके नुमाइंदे देखिए और फैसला करिए। और ये जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, आप इनकी समाजी हैसियत देखिए, इनका खानदान देखिए और इनकी सियासी दिलचस्पी देखिए और सामने वालों का खानदान देखिए, उनकी समाजी हैसियत देखिए, उनकी सियासी दिलचस्पी देखिए। उसके बाद लगता है कि हमारे उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार मौजूदा एमएलए मुफ्ती साहब ने दिया है, तो आप उनको वोट दे सकते हो। मैं ये बोल के जा रहा हूँ, ये इलेक्शन फिरका परस्तों से लड़ने का इलेक्शन है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इक्तदार इंशाअल्लाह 16 जनवरी को आ रहा है। अब वार्ड नंबर 13 की आवाम को फैसला करना है
कि इक्तिदार में आप हिस्सेदार होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। ये 4 कारपोरेटर आपकी इंक्वायरी में आपकी मदद करेंगे कि नहीं। इनको वोट देने के बाद आपका समाजी, मजहबी, दीनी आप जो हैसियत रखते हो उसके बारे में मालेगांव शहर में क्या मैसेज जाएगा। वार्ड नंबर 13 का फैसला मालेगांव शहर में एक मैसेज देगा कि अगर कोई भी थोपा जाएगा, कोई भी लादा जाएगा तो इस्लामपुरे के वोटर ना बिकाऊ है, इस्लामपुरे के वोटर ना ही ऐसे लोगों को वोट देंगे जो समाजी और सियासी तौर पे बदनाम है। फैसला आपका, वोट आपकी अमानत, आप फैसला कीजिए कि आपको किसको वोट देना है। हमारे उम्मीदवार आपके सामने है, उनकी शख्सियत आपके सामने है, उनके उम्मीदवार आपके सामने है। इस्लामपुरे की आवाम फैसला करे। मेरी माए बहनें जो घरों में सुन रही है वो फैसला करे कि आपको किसको वोट देना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसा आम के सदर कारी ज़ैनुल आबदीन साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इस वार्ड की, इस इलाके की तमाम ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरी माएँ और बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम जानते हैं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन 15 जनवरी को होना है। उसी के पेश नज़र आज हम आपके इलाके में, आपके वार्ड के अंदर जलसा ले रहे हैं। ये इलाका, ये वार्ड इस्लामपुरा के नाम से जाना जाने वाला वार्ड है। ये इलाका पूरे शहर के अंदर अपनी एक मजहबी और तालीमी शनाख्त रखता है। पूरे शहर को ये बात मालूम है कि इस्लामपुरे के अंदर तालीम याफ्ता और एजुकेटेड नहीं बल्कि वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है। सियासी बसीरत और सूझबूझ रखने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब कॉरपोरेशन इलेक्शन के पेश नज़र यहाँ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, मैं आपको थोड़ा माजी में लेकर के जाना चाहता हूँ। खयाबान निशात चौक के जलसे के अंदर आसिफ शेख रशीद साहब ने ये बात कही थी कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि हम उन लोगों को टिकट देंगे जो असेंबली में हमारे साथ थे। मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये जुमला भी कहा था दिलावर हॉल के अंदर गेट टूगेदर के नाम से जब प्रोग्राम रखा गया था कि हम उन लोगों को भी टिकट नहीं देंगे जो असेंबली में हमारे साथ रहने के बावजूद भी हमारे साथ नहीं थे। मतलब यहाँ से जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, आज सरे नौ मुफ्ती इस्माइल साहब की चाहत और मंशा नहीं थी उनको टिकट देने की। लेकिन यहाँ के उम्मीदवारों के 2 उतारे हुए हैं। पहला उतारा पानी की टाकी वालों ने इनसे किया है और अपनी जबान दे करके वो फंस गए हैं। दूसरा उतारा फिर मोहतरम हजरत से हुआ है। आज ये तालीम याफ्ता लोगों का इलाका है। पूरे शहर के अंदर, यहाँ पर पूरे शहर को यह बात मालूम है कि यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। उलमाए किराम, अइम्माए किराम, हुफ्फाज़े किराम, यहाँ की माओ ने ऐसे आला चोटी के उलमाए किराम को जन्म दिया है। पूरे शहर को यह बात मालूम है। यहाँ पर आशिकाने रसूल रहते हैं। जब ईदों की ईद, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है, पूरे शहर से लोग जोक दर जोक यहाँ पर आशिकाने रसूल और गुलामाने रसूल का जश्न देखने के लिए आते हैं। राहिल हनीफ साहब आ जाइए आप इधर। पूरे शहर से लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन शहर सख्ते में चला गया था उस वक्त जिस वक्त इस इलाके के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। क्या हो रहा है इस इलाके वालों के साथ, किस तरीके की सियासत की जा रही है। और बेशर्मी की इंतहा यह है, मैंने सुना जब लिस्ट जारी हुई पूरा शहर सख्ते में था,
सबसे पहले इस इलाके के बाशऊर और तालीम याफ्ता लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने ये हिम्मत और जुर्रत की और व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट वायरल हुई कि नहीं चलेंगे हमें ऐसे उम्मीदवार। तफसील में जाने का मौका नहीं है, शहर जानता है, वार्ड के लोग जानते हैं कि क्या कारोबार है, किस चीज से मुंसलिक है और किसकी बात की जा रही है, उनका माजी क्या रहा है। उसके बाद धड़ल्ले से यहाँ पर इस वार्ड के लोगों ने अगर बगावत की, इस इलाके के वोटरों ने अगर नाराजगी जाहिर की, तो उनको खुलेआम धमकी दी जा रही है स्टेट से कि हमारे पास स्क्रीनशॉट है और इलेक्शन के बाद हम देखेंगे। आपको इस वार्ड के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि अभी तो सिर्फ उम्मीदवारी मिली है तो ये हाल है, जीत कर आ जाने के बाद का क्या आलम होगा। इस इलाके के, इस वार्ड के लोगों को यह बात सोचना है। मैंने सुना यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि अंसारी बरादरी के लोग खतरे के अंदर है, उनका कारोबार खतरे के अंदर है। हमने कभी जात बरादरी की सियासत नहीं की है, हमने कभी जात बरादरी की सियासत नहीं की। अल्लाह पाक ने बरादरियां इसलिए नहीं बनाई है कि किसी बरादरी को किसी दूसरी बरादरी पर फौकियत हासिल हो। कोई किसी से बरतर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबे रखने वाला वो शख्स है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह ने बरादरियां पहचान के लिए बनाई है, लेकिन अगर अब बात आपने शुरू ही कर दी है तो हो जाए फिर उसके ऊपर बात। सलाम चाचा रोड से ये मेयर का ऐलान हो गया, सलाम चाचा रोड से मेयर का ऐलान हो गया। बुनकर बरादरी के नाम पर आप सियासत के अंदर आए थे। आपने बुनकर बरादरी को इस इलाके के अंदर, इस इस्लामपुरा वार्ड के अंदर, हमारे बहुत ढेर सारे भाई ऐसे हैं जो बुनकर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। आज उनकी क्या हालत हो चुकी है शहर जानता है। आज महेश वो एक सिर्फ वोट बैंक बन करके इस शहर के अंदर रह गए हैं। आज महेश सिर्फ बंधुआ मजदूर बन करके इस शहर के अंदर रह गए हैं। उनकी हालत आज ये हो गई है, जो दूसरों को रेशमी लिबास बुन करके पहनाते हैं, उनके खुद के कपड़े के ऊपर पेवन लगने की नौबत आ गई है। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने बुनी है पोशाकें रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पेवंद रहे। अगर आपको इतनी हमदर्दी थी तो 2007 से आप बुनकर बिरादरी का मेयर देने के लिए सियासत में आए थे। कब दोगे बुनकर बिरादरी का मेयर? इस इलाके के लोगों को, तालीम याफ्ता लोगों को यह बात सोचनी चाहिए कि ऐसी सियासत, एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है नाम के साथ के किससे कितना कितना पैसा लेकर के टिकट दिया गया, और यहाँ धड़ल्ले के साथ ये बोला गया कि हम पर ये इल्जाम लगा है हमने किसी से कोई पैसा लेकर के टिकट नहीं दिया। अगर पैसा लेकर के आपने टिकट नहीं दिया तो एक टिकट अखाड़ा मस्जिद के इमाम साहब को दे देना था, एक टिकट जुनी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना था ना। सियासत में उलमा किराम को आगे आना चाहिए, सियासत में आगे आना चाहिए। इस इलाके के, इस वार्ड के, इस्लामपुरा के लोगों को ये बात सोचनी है, हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हम जिस शरीयत के मानने वाले लोग हैं, उस शरीयत की ये तालीम है कि वोट एक शहादत है, वोट शहादत का दर्जा रखती है। हम अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी, ये शख्स हमारे वार्ड का, हमारे इलाके का कॉर्पोरेटर और नगर सेवक बनने के लायक है। एक सवाल इस वार्ड की और इस इलाके की आवाम के सामने रख करके जा रहा हूं, ये तालीम याफ्ता लोगों का इलाका और वार्ड है। आप जब वोट देने के लिए जाएंगे तो हमारे नबी की ये तालीम आपके जहन के अंदर आना चाहिए। आपको ये बात सोचनी चाहिए कि हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, हम गवाही और शहादत दे रहे हैं इस बात की कि ये उम्मीदवार हमारे वार्ड का, हमारे इलाके का नगर सेवक बनने के लायक और काबिल है कि नहीं है।
मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। तालीम याफ्ता लोगों को उम्मीदवारी दी गई है, एजुकेटेड लोगों को उम्मीदवारी दी गई है। ये आपके ऊपर है कि आप और अपना हुक्मरान किसे बनाएंगे, आप किसे अपना नगर सेवक बनाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 15 जनवरी को जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं, 3 निशानी हमारी साइकिल की है और 1 निशान रिक्शा की है। आपको चारों बटन दबा करके इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस जलसे के सदर मोहतरम बुनकर बिरादरी के रूह रवा अलहाज कारी जैनुल आबदीन साहब, यहाँ पर मौजूद इस वार्ड के 4 उम्मीदवार, 1 रिक्शा निशानी है, 3 साइकिल। 15 जनवरी को जुमेरात का दिन सुबह के अव्वलीन वक्त में हमें इनको वोट देकर कामयाब करना है। मोहतरम हाजरीन, वक्त बहुत कम है और ये हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये हमारे अपने मालेगांव कारपोरेशन का इलेक्शन है। लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि आदमी मुद्दे से हट जाए, और हमारे हजरत यही काम करते हैं। कल इसी जगह पे जलसा था, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी। इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, ये मुसलसल सिर्फ इल्जाम लगाते हैं और ये बोलते हैं कि इसका सबूत मेरे लग आ गए हैं, फोटो मेरे पास मौजूद है। मैं बताने वाला हूं मेरे मोहतरम दोस्तों, कल उन्होंने जितने हमारे वार्ड के काबिले एहतराम, काबिले इज्जत, काबिले मुअज्जब और मेरे शहर के और मेरे वार्ड के वो लोग जो सिर्फ इस्लामपुरे की नहीं बल्कि पूरे मालेगांव की दीनी, मजहबी, सियासी, मिल्ली खिदमत करने वाले लोगों का उन्होंने नाम लिया। मैं उस खानदान से, उन अफराद से जिनका उन्होंने नाम लिया, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप ठंडे दिमाग से, जमीर की आवाज पर, आप उन बुजुर्गों की औलाद है जिन्होंने हमेशा हक का साथ दिया। अगर पड़ोसी ने गलत किया तो वो ये नहीं देखे कि ये एक पड़ोसी है, नजरअंदाज कर जाए। अगर खानदान के किसी लोगों से चूक हुई तो हमारे उन अकाबरीन में उनकी भी गलती पर उंगली रखी। हमने हजरत पर भरोसा किया, उन्होंने एक ऐलान किया था, आप गवाह हैं उस ऐलान पर कि मैं इस्लाह सियासत में ऐसा दौर लाऊंगा कि लोग हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर को याद करेंगे। आप इंसाफ से सोचिए, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, ऐ इस वार्ड के बावकार, बाइज्जत, बाशऊर लोगों, कि क्या इस वक्त तो यकीनन हजरत वही काम कर रहे हैं। अगर वही काम कर रहे हैं तो फिर हमें उनकी क़यादत को कबूल कर लेना चाहिए। अगर वो गलत बयानी से काम कर रहे हैं तो याद रखो, कल अल्लाह की बारगाह में हमें भी हिसाब देना होगा। कोई आलिम, कोई मुफ्ती हमारी कब्र में नहीं आएगा, हमें हमारा मुहासबा करना है। यकीनन हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको कुछ बातों की तरफ गौर कराना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार गुलजार आजमी पर उन्होंने 40 लाख का इल्जाम लगाया। इस वक्त महाराष्ट्र के जो सदर मोहतरम है, भरी मजलिस में
उन्होंने 2 करोड़ का इल्जाम लगाया मौलाना उमरान पर कि वो बीजेपी से 5 करोड़ लिए हैं, ये इल्जाम लगाया। ये सब लोग सियासत करने वाले लोग नहीं है, ये मजहबी लाइन से काम करने वाले हैं। लेकिन जब हजरत को लगता है कि कहीं ये सियासत में ना आ जाए, कहीं ये मेरे से ऊपर ना चले जाए, तो उन पे भी तनकीद करते हैं। मैं 2000 से पहले जो लोग हज करने गए हैं उनकी तरफ ये जहन देना चाहता हूं कि हजरत मौलाना हुसैन मिल्ली साहब गुरबैत मस्जिद में जो हज क्लास चलाते थे, मैं 2 मरतबा हज करने गया। अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहता हूं कि उन्हीं की क्लास में जाता था। उन्होंने उसके मुकाबले में हज क्लास शुरू कर दी। हमेशा ये इस तरह की बात करते हैं, मैं तमहीद बांध रहा हूं। कल उन्होंने एक इल्जाम ऐसा लगाया कि कुलियतुत ताहिरात और दारुल उलूम मोहम्मदिया, अरे हजरत कुछ तो शर्म करो, अब तुमसे अच्छा कहां से लाए जब आप इस तरह का इल्जाम लगाते हो कि कुलियतुत ताहिरात और मोहम्मदिया में एसआईटी के लोग की मुखबरी करने वाले शेख आसिफ और मुस्तकीम डिक्लेटी है। इन्होंने उनको कहा है कि इन मदरसों में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है। कल इसी जलसे से कहा गया कि नहीं, जरा सोचिए, सियासत की कुर्सी हासिल करने के लिए तुम मदरसों का नाम लेकर मदरसों को बदनाम कर रहे हो। ये मालेगांव है, अगर हमारा बाप भी हमारे मदरसों पे इल्जाम लगाएगा तो हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। साबित करो कि मुस्तकीम डिक्लेटी और शेख आसिफ ने इन मदरसों का इल्जाम लगाया है। हजरत खुदारा ऐसी सियासत को मत ले जाओ। और आपने हाफिज अब्दुल्ला को भी शामिल कर लिया। क्यों? पूरा मालेगांव जानता था कि हाफिज अब्दुल्ला नवापुरे से नुमाइंदगी करने वाले हैं, लेकिन जल्ला दादा ने तुमको पसीना छोड़वाया और हाफिज अब्दुल्ला का टिकट वहां से कट हुआ। और जमील सेठ जर वाले के लड़के पोते जो घर घर असेंबली में तुम्हारा काम किए, पैसा लगाए, तुम गलत बयानी करते हो कि उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला मेरा पोता है। अगर उन्होंने कुर्बानी दी कि अब्दुल्ला मेरा पोता है, तो आप भी कुर्बानी देते कि शहबाज का लड़का मेरा भतीजा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये कारपोरेशन का इलेक्शन है। इस्लाम पूरे वालों, तुम सिर्फ इस्लाम पूरे वाले नहीं हो। खुदारा खुदारा खुदारा, हमारे असलाफ ने, कभी बड़े हाफिज जी ने, कभी सिद्दीक हाफिज जी ने, कभी हाफिज गुलाम रब्बानी ने, कभी ननका टैग वाले ने, कभी पीर मोहम्मद हाजी के अब्दुल खालिक मिंबर ने, कभी रजाक मिंबर ने, कभी भाव मिंबर ने, कभी यूसुफ यातर वाले ने। ये ऐसे लोग थे जो पूरे शहर में अगर दुष्काल पड़ जाए तो पूरे शहर से इत्तेहाद क्लब, नेशनल क्लब, निसात क्लब, यंग नेशनल और जो भी सुल्तानिया क्लब, ये नौजवान गरीबों को, यतीमों को रेलिफ खिलाते थे। और जो ऐसे लोग थे जो किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते,
तो उन्हें खामोशी से मदद करते थे। आप बात करते हो, मैं आपसे अपील करता हूं, जब इन्होंने इस्लाही सियासत का नारा दिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने ना बिरादरी देखी, न मसलक देखा, हम सब लब्बैक करके आप पे भरोसा किया। क्यों भरोसा किया? कि आपके पेट में ज़मज़म है, आपके पेट में अजवा खजूर है, आपके पेट में अंबर खजूर है। हमने भरोसा किया। अब आपने उस सब का हक अदा किया या नहीं किया, ये मेरे वार्ड के, मेरे अपने लोगों से, जमात के साथियों से, सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोगों से, तमाम मस्जिद के, मदरसे के जिम्मेदारों को फैसला करना है कि इन्होंने उसका हक अदा किया या नहीं किया। वरना मेहरबानी करो, उलमा के वकार को बचा लो, मस्जिद के मिंबर के वकार को बचा लो, वरना अल्लाह की बारगाह में हमें भी हिसाब देना होगा। अस्सलाम वालेकुम।